नमस्कार, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। कुछ निराश करने वाली और कुछ बेहद अच्छी संतोषजनक खबरें भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। शुरुआत आपकी स्क्रीन पर 7वें चरण में बहाली यानी कि कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली, जो कि एस्टेट 2019 में +2 विषय में जो कंप्यूटर के 17,000 के आसपास के कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। पिछले दिनों भी 9,033 सीटें अप्रूव होकर के आएंगी, ऐसी बातें कही गई हैं। परंतु दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सीटें सृजित जरूर की जा रही हैं, परंतु इसका वित्त विभाग से अप्रूवल मिल पाना सारी सीटों का बहुत आवश्यक है और इसके लिए आप सबों को बहुत महत्वपूर्ण मेहनत करनी पड़ेगी। कारण क्या है कि अगर वित्त विभाग ने पूरी सीटों का अप्रूवल नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपकी सीटें कम हो सकती हैं और इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो वित्त विभाग पूरी सीटों का अप्रूव करे और ज़रूरत हर विद्यालय में है और उम्मीद भी ऐसी है कि वित्त विभाग ने जितनी सीटें शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित कर रखी हैं उनको अप्रूव कर देगा, परंतु आपकी जो कोशिशें हैं वो कम नहीं होनी चाहिए। खबरें हम लोग देखते हैं कि विद्यालय सहायकों के कुल 54,703 पद की भी सृजन करने की तैयारी है और इससे भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। राज्य के जितने भी +2 विद्यालय हैं, प्रत्येक +2 विद्यालयों में एक कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक होगी और इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर वित्त विभाग से जल्द ही सहमति ली जाएगी। राज्य के कुल 9360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहां अभी कंप्यूटर शिक्षकों की कमी है। अगर चालू वित्त वर्ष की बात करें तो सरकार के बजट में कंप्यूटर शिक्षकों के साथ साथ प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। इसलिए शिक्षा विभाग ने बजट में शामिल एजेंडे पर अमल करते हुए कंप्यूटर शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सहमति दी है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में जल्द ही +2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक एवं विद्यालय सहायकों के कुल 54,703 पद सृजन करने की तैयारी की जा रही है और इन पदों को जल्दी ही कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इन पदों पर नियोजन की कवायद शुरू हो जाएगी। अब मसला आता है 7वां चरण आखिर शुरू कब होगा। इन पदों को सृजन करने के बाद बहाली इन पर कब होगी, नियोजन कब होगा, तो उससे मिलती जुलती जो बातें हैं आपको अगले पैराग्राफ में देखने को मिलेगी कि सभी +2 स्कूलों में प्रति विद्यालय 3 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की जाएगी और सहायकों की नियुक्ति जो है भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषय के लिए होगी। इस तरह राज्य के सभी +2 स्कूलों में कुल 28,080 पद के सृजन की तैयारी की गई है और इसके साथ ही सभी +2 सरकारी स्कूलों में 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिसंबर तक पदों की स्वीकृति लेकर विज्ञापन निकालने की संभावना है। यानी कि दिसंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या दिसंबर में ये प्रक्रिया आ पाएंगी, शुरू हो पाएंगी, बहाली का नोटिफिकेशन निकल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल इसी पर है, क्योंकि अब तक नियमावली भी नहीं आई है। नोटिफिकेशन तो नियमावली के बाद आती है। परंतु और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि इस वीडियो में देखने लायक है। शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा दे रही है सरकार, ऐसा मानना है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के सम्राट चौधरी का। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार टेट सीटेट शिक्षकों के साथ ज्यादती कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार बिहार के लिए अभिशाप सिद्ध होगा। पिछले दिनों संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने भी सदन में इस बात को उठाने और सदन को नहीं चलने देने का बात कहीं ना कहीं सरकार को कहा और घेरा है शिक्षक बहाली के मुद्दों पर। स्पेशल शिक्षक बहाली के मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का करना और जो सरकार है, मौजूदा सरकार महागठबंधन की जो सरकार है, उनके जो अधिकारी हों या मंत्रीगण हों, शिक्षक बहाली को लेकर के बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाना और संवेदनशीलता जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखना, यह प्रदर्शित करता है कि बिहार सरकार वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक बहाली को लेकर के गंभीर नज़र कम से कम धरातल पर तो नहीं आती है। सरकार को चाहिए कि एनसीटी और आरटी के मानक को पूरा करने वाले टेट सीटेट शिक्षकों का अलग संवर्ग बनाया जाए, ऐसा कहना है सम्राट चौधरी का, और उनके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण का भी प्रावधान हो। सम्राट चौधरी ने टेट सीटेट शिक्षकों को बेहतर वेतन देने की मांग की है
और सरकार शिक्षकों के प्रति तानाशाही रवैया छोड़े और नियमानुसार जो एनसीटी का और आरटीई के जो नियम हैं उसके अनुसार टेट सीटेट पास शिक्षकों को सीधे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त करे, ऐसा सम्राट चौधरी का मांग है। परंतु केवल यही बातें नहीं हैं, एक सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण चिंता की बातें यह हैं कि आज के अखबारों ने यह भी प्रकाशित किया है कि दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में शुरू हो सकता है नगर निकाय चुनाव। और यह चुनाव आपको पता है जैसे ही शुरू होने की कवायद शुरू होती है, आचार संहिता का लगना और पूरी प्रक्रिया का रुक जाना। पिछली बार भी आपको दिखा होगा किस प्रकार से एक बार चुनाव के कारण आचार संहिता के कारण बहाली 3 महीने डिले हुई थी। पंचायत चुनाव को भी आपको याद होगा, हालांकि ये नगर निकाय चुनाव है, लेकिन आपको पता है कि पटना और सारण नगर निकाय में जो परिस्थितियां बनी थीं उस कारण भी बहाली की प्रक्रिया डिले हुई थी। और एक जो शेड्यूल आने वाला था उस शेड्यूल को इसी चुनाव के मद्देनज़र, इसी चुनाव के बहाना बना करके उसको डिले किया गया था। और एक बार फिर तैयारी पूरी है, 2 चरणों में हो सकता है मतदान। सरकार को रिपोर्ट का इंतज़ार है और रिपोर्ट अगर आ जाता है नवंबर के अंतिम सप्ताह में सरकार को रिपोर्ट मिल जाएगी। और रिपोर्ट जैसे ही मिलती है तो उम्मीद के मुताबिक दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में नगर निकाय चुनाव हो सकता है। इसको आप 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अगर दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में, या यूँ कहें कि अगर दिसंबर में नगर निकाय चुनाव समाप्त हो जाता है तो यह एक इस तरीके से आप पॉजिटिव ले सकते हैं कि दिसंबर के बाद आपकी नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना होगी, कोई बाधा नहीं होगी। अगर नेगेटिव सेंस में आप लेना चाहेंगे तो यह ले सकते हैं कि दिसंबर तक कवायद रुक जाएगी। तो दोनों पहलुओं को आपको समझना पड़ेगा और नवंबर के अंतिम सप्ताह में क्या रिपोर्ट आती है, और उम्मीद कीजिए और यही प्रार्थना कीजिए कि रिपोर्ट आ जाए और जल्द ही चुनाव निपट जाए। जो भी होना है वो दिसंबर के तीसरे चौथे सप्ताह तक खत्म हो जाए, क्योंकि दिसंबर का अंतिम सप्ताह बेहद क्रूशियल होने वाला है आपके नोटिफिकेशन के लिए। नियमावली को तो उसके पहले ही आना होगा और उम्मीद के मुताबिक अगले कैबिनेट में नियमावली आ सकती है, ऐसी पूरी संभावना है। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का रास्ता साफ होगा। आयोग की तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि 50,000 से अधिक परिवारों का जो आंकड़ा जुटाया गया है, 22,000 से अधिक गणना करने वाले कर्मियों को लगाया गया है, और उसके बाद जो नगर पालिका चुनाव में अत्यंत पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर के 3 स्तरीय जांच को अमली जामा देने की कवायद करीब करीब अब जो पूरी हो चुकी है, और इस दिशा में अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए भी गठित राज्य आयोग द्वारा सभी जिलों का दौरा कर लिया गया है। और नवंबर के अंतिम सप्ताह में रिपोर्ट के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, जो कि दिसंबर के तीसरे और चौथे हफ्ता की बातें निकल कर आ रही है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, परंतु कुल मिलाकर बातें 7वें चरण के शिक्षक बहाली पर टिकता है, जिसको लेकर के सरकार की कवायद अब तक शुरू नहीं हुई है। और बहुत महत्वपूर्ण होगा इस बार का विधानसभा का सत्र। शिक्षक बहाली के मुद्दे को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी में है और छात्र उसी प्रकार से आंदोलन में डटे हुए हैं। देखना होगा कि आगे ऊंट किस करवट बैठती है। फिलहाल 7वें चरण के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के लिए नियमावली और नोटिफिकेशन का मांग अभी और थोड़ा लंबा चलने वाला है। धन्यवाद।